बोलो, जोर से बोला करो। पर होता नहीं है, उसे क्या कहते हैं? सूडो कायरल सेंटर। देखो अभी समझाते हैं क्या होता है सूडो कायरल सेंटर, समझना। देखो बोर्ड पे सूडो कायरल सेंटर किसे कहते हैं। इधर देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, ओ एच एच सी एच थ्री, ओ एच 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 ओ एच, इधर लगा दिया मैंने C2H5। ठीक है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कायरल सेंटर कौन कौन सा है। तो हमने चेक किया सर ये कार्बन पे क्या है, 4 बॉन्ड डिफरेंट है, तो क्या होगा ये कायरल सेंटर। ठीक बात, आगे बढ़े, इस कंपाउंड पे आए, इस पे भी कितने बेटा, 1 2 3 4 सेंटर, तो ये भी कैसा है कायरल सेंटर। अब बेटा ये वाला कार्बन है, इधर सॉरी मैं इधर थोड़ा चेंजमेंट करता हूँ, थोड़ा सा चेंजमेंट। देखो इधर, इधर लगाया मैंने CH3, क्या लगाया CH3। अब तुमने देखा कि हाँ सर इस कार्बन के ऊपर तो चारों ग्रुप क्या थे, डिफरेंट थे, इस ग्रुप के ऊपर क्या थे, चारों डिफरेंट थे। बट हम जब बात करने गए सेंटर वाले की, तो हमने क्या पता लगा, देखो ये इसके नीचे तो H है डिफरेंट, ऊपर भी OH डिफरेंट, बट इस साइड गए तो क्या है CH3HOH, इस तरफ भी आए तो क्या है बेटा CH3OH, यानी कि दो ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गई। और हमने क्या कहा था, अगर दो ग्रुप सेम आए तो उसे कायरल नहीं कह सकते। बट यहाँ कंडीशन क्या है बेटा, इसके दोनों तरफ कैसे सेंटर प्रेजेंट है, कायरल सेंटर। कैसे हैं, कायरल सेंटर। तो इनके बीच में जो कार्बन है ना, उसको क्या बोलेंगे, सूडो कायरल सेंटर। क्या बोलेंगे, सूडो कायरल सेंटर। जिसकी आइदर साइड, जिस कार्बन की आइदर साइड क्या लगी हो बेटा, कायरल कार्बन, सूडो कायरल सेंटर, इसको कहेंगे सूडो कायरल सेंटर। दिस इज सूडो कायरल सेंटर, जिसकी आइदर साइड क्या लगे हुए हैं, कायरल कार्बन्स। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को ऐसे ड्रा करता हूं, इधर देखना, इस प्रकार से ड्रा किया मैंने इस मॉलिक्यूल को, CH3, नीचे लगा हुआ है CH3, इधर है OH, इधर है H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H। बताओ ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये मॉलिक्यूल कायरल है, सूडो कायरल है, या कैसा है, बताओ। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे बेटा, सर कायरल सेंटर प्रेजेंट है यहाँ, सही बात है। सर ऊपर भी क्या प्रेजेंट है, कायरल सेंटर। तो सर दोनों कायरल सेंटर के बीच में जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे, सूडो कायरल सेंटर। तो ये तो सर क्या है, सूडो कायरल सेंटर। ठीक है, बट अब हम बात करते हैं कि सर मॉलिक्यूल कैसा है, क्या पूरा मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है। तो उसके लिए मैंने क्या पढ़ाया था बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हम यहाँ गए, हमने यहाँ से प्लेन पास करवाया, तो OH क्या चमका बेटा, OH, H को क्या चमक रहा है, H। तो क्या प्रेजेंट इसके अंदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल कैसा बन गया बेटा, अकायरल। कैसा बन गया, अकायरल। कायरल सेंटर होते हुए भी जो मॉलिक्यूल अकायरल हो उसको क्या कहते हैं, कायरल सेंटर के होते हुए भी जो मॉलिक्यूल अकायरल हो उसको क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड। क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड। तो ये क्या बन गया बेटा, मीजो कंपाउंड है। ये कैसा है, मीजो कंपाउंड। लिख लो, पूरा मॉलिक्यूल अकायरल है, उसमें दो कायरल सेंटर है, एक सूडो कायरल सेंटर है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, इसलिए वो क्या बन गया, मीजो कंपाउंड। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्या है देखो, आगे एक मॉलिक्यूल और लिखता हूं मैं, ऐसे करके है ये मॉलिक्यूल। यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है, इधर यहाँ OH लगा हुआ है। ठीक है, अब बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, कितने सूडो कायरल सेंटर हैं। तो तुम चेक करने गए बेटा, देखो इधर क्या लगा हुआ है CH3, इधर कोई कार्बन की चेन लगी हुई है, और डैश पे क्या लगा हुआ है OH। तो यहाँ वेज पे क्या होगा, वेज पे क्या प्रेजेंट होगा, H। तो ये कैसा बन गया, कायरल। इस तरफ आए सर, यहाँ पे कार्बन सेंटर, इधर कोई कार्बन की रिंग, तो इस पे डैश पे क्या प्रेजेंट होगा, H। तो ये भी क्या बन गया, कायरल सेंटर। क्योंकि चारों ग्रुप कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। अब देखो इन दोनों के बीच में कैसा बैठा बेटा, एक सेंटर बैठा है ना, इसको क्या बोलेंगे, सूडो कायरल सेंटर।
क्योंकि ये दोनों कनेक्टिविटी तो सेम थी, दोनों कनेक्टिविटी से हमने देखा सेम है, बट डिफरेंस किसका है बेटा, हम ये कहते हैं सूडो क्यों बनता है, क्योंकि बेटा जब इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे ना, जैसे आर एस नोमेनक्लेचर आएगा आगे, तो एक की तो आएगी आर, दूसरे की क्या आएगी बेटा एस, तो दोनों डिफरेंट हो गए, दोनों अलग अलग है। इसलिए बेटा जो बीच वाला सेंटर है ये दिखने में तो सेम दिख रहे हैं सर, एक OH इस तरफ है, एक CH3 इस तरफ है, एक CH3H है, इधर भी H है इधर भी H है, बट ये कैसा है सूडो कायरल सेंटर है, क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए इस सेंटर को क्या बोलेंगे बेटा, सूडो कायरल सेंटर। क्या बोलेंगे, सूडो कायरल सेंटर। समझ गए क्या है ये सूडो कायरल सेंटर, लिख लो। अगर इसमें पूछे आपसे बेटा दूसरी बात, क्या पूछे वो, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर पूछे, क्या पूछे बेटा, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, तो कितने आएंगे, मैंने क्या पढ़ाया था बेटा, एवरी कायरल सेंटर हैज स्टीरियो सेंटर, तो कितने कायरल सेंटर इसमें, 1 2 और 3, तो स्टीरियो सेंटर कितने आएंगे इसके अंदर, 3। छाप लो। लिख लिया, आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो बेटा। अब तक तुमने पढ़ लिया स्टीरियो सेंटर या कायरल सेंटर, कुछ पूछना है बेटा, अब तक क्या पढ़ा हमने, कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर। तो मैंने पहले जो एलिमेंट्स ऑफ कायरलिटी लिखवाया था उसमें पहला क्या लिखवाया था बेटा, स्टीरियो सेंटर, और दूसरा क्या था, कायरल एक्सिस, कायरल एक्सिस। अब वो पढ़ेंगे बेटा, क्या है कायरल एक्सिस या स्टीरियो एक्सिस, क्या पढ़ेंगे, स्टीरियो एक्सिस या फिर बेटा कायरल एक्सिस। अब देखो स्टीरियो और कायरल एक्सिस क्या भला है, इसको देखते हैं। तो बेटा स्टीरियो सेंटर और कायरल एक्सिस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किन किन मॉलिक्यूल्स के साथ डील करना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, किन किन मॉलिक्यूल्स को हमें इस टॉपिक में स्टडी करना है। तो पहले मैं उनके नाम लिख रहा हूँ, किन किन मॉलिक्यूल्स को हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। देखो सबसे पहला मॉलिक्यूल हमें इसमें दिखने को मिलेगा बेटा एलिन्स। क्या मिलेंगी, एलिन्स। क्या बोलेंगी, एलिन्स। बेटा एलिन्स किसे कहते हैं पता है, एलिन्स किसे बोलते हैं, एलिन्स किसे बोलते हैं, एलिन्स बोलते हैं बेटा जहां पे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यानी कि साथों साथ बिल्कुल एडजेसेंट में क्या मिले बेटा, हर कार्बन के साथ क्या मिले, डबल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड क्या कहते हैं, एलिन्स। क्या बोलेंगे, एलिन्स। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा इसमें बेटा स्पाइरो कंपाउंड्स, क्या है, स्पायरीन्स। क्या बोलेंगे इनको, स्पायरीन्स। स्पायरीन्स कैसे होते हैं सर, स्पायरीन्स कैसे होते हैं, देखो बेटा स्पायरीन्स दो टाइप के होते हैं, यहां देखो सारे। स्पायरीन का मतलब है जब दो रिंग जुड़ी हुई हो, बिल्कुल दो रिंग ऐसे जुड़ी हुई बेटा, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, स्पायरीन्स। जब दो रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हो एक ही कार्बन सेंटर से, तो क्या बोलेंगे उनको, स्पायरीन्स। ठीक है, दूसरा आएगा हेमीस्पायरीन। क्या आएगा बेटा, हेमीस्पायरीन, हेमीस्पायरीन्स। अब हेमीस्पायरीन का मतलब क्या बेटा, उसमें एक तो रिंग प्रेजेंट होगी और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देखो एक तो क्या होगी उसके अंदर, ये मान लो रिंग मान ली हमने 5 मेंबर की, और एक क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, उसको बोलेंगे हेमीस्पायरीन। इसमें दोनों रिंग उसको क्या बोलेंगे, स्पायरीन्स। लास्ट है बेटा बाइफिनाइल्स। क्या है, बाइफिनाइल्स, बाइफिनाइल। ठीक है, बाइफिनाइल रिंग। अब बाइफिनाइल रिंग कैसी होती है दिखने में, इसमें ये होता है बेटा रिंग तो दो ही होती हैं, बट ये दोनों रिंग सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है बेटा, सिंगल बॉन्ड से। किससे जुड़ी होंगी, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई होंगी, दोनों की दोनों रिंग्स। दिख गया बेटा, दोनों रिंग किससे जुड़ी होंगी, सिंगल बॉन्ड से। अब इस प्रकार के मॉलिक्यूल, यानी कि अब हमें कायरल एक्सिस में 4 मॉलिक्यूल से डील करना है। पहला क्या है, एलिन्स, फिर क्या है बेटा, स्पायरीन्स, फिर क्या है, हेमीस्पायरीन, और लास्ट वाला क्या बेटा, बाइफिनाइल्स। ठीक है, अब मैं पहला लेके चलता हूं, क्या बेटा, स्पायरीन्स। पहला क्या लेके चलूं, स्पायरीन्स। अब देखो स्पायरीन में क्या क्या है, सॉरी एलिन्स, पहला क्या है, एलिन्स। अब एलिन्स को स्टडी करेंगे कि एलिन्स में क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, एलिन्स होती क्या है बेटा, इनको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि सर इसमें क्या होते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C होते हैं, हमने देखा C डबल बॉन्ड C ये होता है ना। तो बेटा ये हमारा एक टॉपिक आता है फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या था, अल्कीन्स होती हैं। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है बेटा, अल्कीन्स कहते हैं। तो इस अल्कीन का क्या नाम है, इस अल्कीन का नाम है कोम्युलेटेड अल्कीन्स। इन एलिन्स को क्या बोलते हैं बेटा, कोम्युलेटेड अल्कीन्स, COUMMALTED, कोम्युलेटेड अल्कीन्स। इनका दूसरा नाम क्या है बेटा, कोम्युलेटेड अल्कीन्स, जहां पे क्या हो बेटा, दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट आपको दिखे, बिल्कुल सामने आमने सामने, बिल्कुल
बगल में लगे हो। देखो कैसे, अब जरा देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या प्रेजेंट है बेटा, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। इसके ऊपर मान लो यहाँ क्या लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ भी क्या लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। हमने इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली बेटा, तो इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3, 3 के लिए क्या आती है बेटा sp2, क्या आती है sp2। यहाँ कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, बाकी 2 पे क्या है पाई बॉन्ड है, तो क्या आएगी इसकी sp, और इसकी क्या होगी बेटा sp2। सही बात है। अब मैं इसका बेटा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो देखना क्या होगा, मैं इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने गया तो मुझे पता लगा कि कार्बन पे क्या है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इधर गया तो क्या है सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी क्या है सिंगल बॉन्ड है। अगर इसने कार्बन कार्बन ने पाई बॉन्ड बना रखे हो तो बेटा एक लोब ऐसे प्रेजेंट होगी ना, बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट होगी एक लोब। सही बात है। और इन्होंने साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या बनाया होगा बेटा, पहला पाई बॉन्ड, समझ गए बात। बट सर दूसरा पाई बॉन्ड, इस कार्बन ने दूसरा पाई बॉन्ड और बना रखा है, तो मैंने क्या कहा, देखो इधर ध्यान से देखना, कितने पाई, देखो 1 सिग्मा, यहाँ पे क्या सिग्मा 1 2 सिग्मा, 2 क्या बना रखे हैं बेटा पाई, तो इस और एक कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है बेटा 4, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और तीसरा ये पाई बना लिया, और चौथा पाई ये इसके साथ बना रखा है, तो क्या होगा, तीनों पी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, XP PZ, तीनों आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर। तो मैंने एक इस प्लेन में ले लिया पी ऑर्बिटल को, तो दूसरा कहा लूंगा बेटा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ले लिया बेटा ये प्लेन दूसरा। तो इसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट है बेटा, 2 लोब्स इस पे प्रेजेंट है पी ऑर्बिटल की, तो ये किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो क्या ये इस लोब के साथ ओवरलैपिंग करेगा जो ऐसे पड़ी होगी इसके साथ, क्या इसके साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, नहीं करेगा। जो बिल्कुल इसके पैरेलल में होगी उसके साथ तो ओवरलैपिंग कर नहीं सकता, क्योंकि ये जो पैरेलल वाली थी उसने तो पहले वाले के साथ पाई बॉन्ड बना लिया है। अब इसके ऊपर एक पी ऑर्बिटल और प्रेजेंट है, वो कैसा है सर, वो ऐसे प्रेजेंट है, ये इसमें तो होगा ना px py pz परपेंडिकुलर, तो अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे बेटा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी, ऐसी होती है इनके अंदर ओवरलैपिंग, समझे। तो हमसे क्या पता लगा कि सर एक तो p ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट है और दूसरा कैसे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ऐसे प्रेजेंट है। कहने का मतलब क्या है, ये बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट हो गया तो होगा क्या, इसकी मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, होने का मतलब क्या है इसका, देखो क्या इसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक प्लेन में है। देखो पहले तो p ऑर्बिटल किस प्लेन में था बेटा, इस प्लेन में, और नेक्स्ट कार्बन कहां है बेटा, इस प्लेन में, तो आउट ऑफ प्लेन चला गया ना वो p ऑर्बिटल, यानी कि एक p ऑर्बिटल आउट ऑफ प्लेन है, तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हो गया बेटा, नॉन प्लेनर। कैसा हो गया, नॉन प्लेनर, क्योंकि सारे के सारे p ऑर्बिटल्स एक प्लेन में नहीं थे, सारे के सारे बॉन्ड्स एक प्लेन में नहीं बन रहे थे, इसलिए इस मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स बोल देंगे बेटा। सही बात है, आगे बढ़ो। देखो अब आगे बढ़ता हूं, अगर मैंने किसी मॉलिक्यूल को बेटा नॉन प्लेनर बोल दिया तो उसको हम क्या कहते थे, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोला था हमने, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो उसको क्या बोला था बेटा, अकायरल। क्या बोलते हैं, अकायरल। तो लिख दो बस, क्या है ये, अकायरल है। दूसरी बात क्या चेक करें, दूसरी बात देखो मैंने क्या समझाया कि एक तो कार्बन इस प्लेन में था, दूसरा कार्बन इस प्लेन में था, तो मैं क्या करूं, इस पे जो दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फिलहाल तो मैंने इन सभी को आपको देखने के लिए क्या देखेंगे कि सर चारों के चारों क्या है, एक ही प्लेन में है, बट जब हमने इसकी एक्चुअली स्टडी करी तो हमें क्या पता लगा कि सर एक तो इस प्लेन में है, दूसरा उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन में है। कहने का मतलब है इनमें से 2 कार्बन तो एक प्लेन में है और 2 फिर उसके बिल्कुल अपोजिट है। देखो ये कार्बन आया तो इस पे तो 2 हाइड्रोजन प्लेन में आ गए, बट इसके जो कार्बन के हाइड्रोजन कहां लगे हुए हैं, एक तो पीछे की तरफ और एक आपकी तरफ, यानी कि एक दो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि एक वेज पे और एक डैश पे। तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम इनको वेज डैश पे दिखा लो और चाहे उनको वेज डैश पे दिखा लो, यानी कि 2 तो प्लेन में होने चाहिए और 2 कहां होंगे बेटा, वेज डैश पे। समझ गए, 2 कहां होंगे प्लेन में और 2 कहां होंगे वेज डैश के अंदर। उनको बिल्कुल प्लेन पास करवाओगे तो बिल्कुल इन 2 के बीच में से पास होगा वो प्लेन। समझ गए बात, बिल्कुल इसके बीच में से पास हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगली बात क्या करता हूं मैं, देखो कितने कार्बन है इसमें, सॉरी कितने डबल बॉन्ड है, 1 और 2, 2 डबल बॉन्ड है ना, तो इवन है ना, डबल बॉन्ड कितने बेटा, डबल बॉन्ड कितने हैं, 2, और 2 क्या होता है बेटा इवन, और इवन डबल बॉन्ड आएंगे तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, नॉन प्लेनर। कितने भी 2 नहीं 4 भी आ जाएंगे तो क्या होगा बेटा इवन, तो भी कैसा होगा वो नॉन प्लेनर, और कैसा होगा बेटा अकायरल। समझ गए, ये मॉलिक्यूल कैसा है, अकायरल है। कैसा है, अकायरल। यहाँ पे क्या लगे हुए बेटा, दोनों हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगे हुए हैं। समझ गए बात मेरी। देखो हमने क्या चेक किया कि सर ये हाइड्रोजन लगे हुए थे, अगर हम ऐसे प्लेन पास करते तो हम कहते हैं कि चारों के चारों
हाइड्रोजन को हमने बीच से काट दिया, एक प्लेन में प्रेजेंट है, बट हमसे क्या पता लगा कि सर दो हाइड्रोजन एक इस तरफ है एक इस तरफ है, बट अगर हम यहाँ से प्लेन लेके जाते हैं तो प्लेन काट दिया बीच में से, इस हाइड्रोजन को इधर क्या चमक गया बेटा, हाइड्रोजन, तो ये कैसा मॉलिक्यूल बन गया बेटा, एक आयन। समझ गए। अगर मैं इन हाइड्रोजन्स को बदल दूंगा, इन हाइड्रोजन्स को बदल दूं, मैं एक जगह तो ऐसे रखूं और यहां मैंने Br लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा, Br, क्या लगाया, Br, तो मॉलिक्यूल तो कैसा है बेटा, हमें पता है कैसा है, नॉन प्लेनर। अब मैंने प्लेन पास करवाया, इधर क्या चमका हाइड्रोजन, इधर क्या चमका बेटा Br, तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, कायरल, कैसा हो जाएगा बेटा, कायरल। तो क्या कहेंगे बेटा, ये मॉलिक्यूल, ये जो पहले लिया था अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो क्या होगा बेटा, कायरल, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह क्या लिख रहा हूं बेटा, ए लिख रहा हूं, ए और बी, क्या लिख रहा हूं, ए और बी, क्या लिख रहा हूं बेटा, ए और बी। अगर ये ए और बी इक्वल है, क्या है बेटा, ये ए और बी कैसे हैं, बराबर है, तो क्या होगा, कायरल, और अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो क्या होगा, वो कायरल मॉलिक्यूल। समझ गए बात मेरी, ये ए और बी डिफरेंट होने चाहिए, दोनों के दोनों सेम नहीं होने चाहिए। हाँ, एक साइड सेम आ सकती है, ध्यान रहे, अगर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए और ए, यहाँ भी लिखते चल लो, क्या ले रहा हूं बेटा, ए और बी लिख लिया, ये ए बी मस्ट कंडीशन है, ये ए और बी नॉट इक्वल टू कैसे होने चाहिए बेटा, बी, ये कैसा होगा तब, कायरल। समझ गए बात मेरी, अगर सेम आगे तो कैसा बन जाएगा वो, कायरल। आगे बढ़ू, अब दूसरी तरफ चर्चा करता हूं बेटा मैं, अब तो हमने दो बॉन्डों की चर्चा करी, अब मैं बॉन्ड करता हूं तीन, इवन की बात करते हैं, अब लेके आते हैं ओड, किसको लेके आते हैं, ओड को, सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड बेटा सी लिखे, इस पे कुछ भी हाइड्रोजन लगा लेना, बाद में लगाते हैं। देखो एक कार्बन आया, उस पे लोब ऐसे प्रेजेंट होगी, सत्य बात बेटा, एक कार्बन बनाया, दूसरे की लोब ऐसे प्रेजेंट होगी, तीसरा आया सर उसकी लोब कैसे प्रेजेंट होगी, ये चौथा आया। देखो इधर सर पहले ने तो पाई बॉन्ड बना लिया, दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा तो उसकी लोब कैसे प्रेजेंट होगी, इस प्रकार से सर, ये इधर, क्योंकि एक तो उसने पैरेलल वाले ने तो बॉन्ड बना लिया, तो इस पे ये लोब कैसे रहेगी, इस प्रकार से, तो इन्होंने क्या बनाया होगा बेटा, पाई बॉन्ड। अब नेक्स्ट सर, इसने इस लोब में तो पाई बॉन्ड बना लिया, बट इसके ऊपर एक ऑर्बिटल और प्रेजेंट है, वो कैसे है, इस डायरेक्शन में है, तो इस पे क्या इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है कोई ऑर्बिटल, हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि इसने तो पाई बॉन्ड बनाया ही नहीं है, इसने ऐसे बना लिया बॉन्ड। तो देखो एक पाई बॉन्ड तो ये बन गया था, दूसरा ये बन गया था, तीसरा ये बन रहा है, दिख गए तीनों बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन में पता ही है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बेटा, sp2, क्योंकि दो बॉन्ड आएंगे, इससे क्या आएगी sp, इसकी भी क्या होगी sp, इस पे भी दो बॉन्ड आएगी, इससे क्या होगी sp2। समझ गए बात। अब देखो हमें यहां से क्या दिख रहा है बेटा, हमें यहां से ये पता लग रहा है कि जो लास्ट वाले, देखो सारे के सारे, बीच वाला तो आउट ऑफ प्लेन है, बीच वाला जो कार्बन है वो तो क्या बेटा आउट ऑफ प्लेन है, बट ये जो लास्ट वाला कार्बन है और पहला कार्बन दोनों क्या है, सेम प्लेन में है, क्या है बेटा, सेम प्लेन में, और इन्हीं के ऊपर तो ग्रुप लगे होते हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, क्या बीच वाले कहीं मोइटी पे कोई बॉन्ड लगा हुआ है तो कार्बन चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे कैसे, उसको बीच में से कट जाएगा, वो तो कार्बन की कोई टेंशन लेनी नहीं है। हमें क्या चेक करने से, जो आउटलाइन के लास्ट वाले जो ग्रुप थे वो क्या प्लेन में है या आउट ऑफ प्लेन में है, तो इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल कहाँ बेटा, एक प्लेन में है, यानी कि ये ए भी उसी प्लेन में है, वही ए उस प्लेन में है, वही बी उस प्लेन में है, वही बी उस प्लेन में है। इसमें पहले मैंने दिखाया था कि सर वो रिंग्स आपस में ऐसे प्रेजेंट है परपेंडिकुलर, बट इसमें नहीं है, इसमें कैसे है, दोनों कार्बन इस प्रकार से प्रेजेंट है, दोनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। तो क्या कहेंगे बेटा, जब सारे मॉलिक्यूल्स एक प्लेन में आ गए, चाहे ये ए बी इक्वल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ए और बी इक्वल हो या ना हो, जब सारे मॉलिक्यूल एक प्लेन में पास हो गए, सारे में से एक प्लेन पास बन गया, तो हम क्या कहते हैं उस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या प्रेजेंट है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो वो कैसा बन जाएगा बेटा, एकायरल। कैसा बन जाएगा, एकायरल। समझ गए मेरी बात। यहीं से एक और प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, देखो क्या क्या निकाला बेटा, कितने डबल बॉन्ड, 1 2 3, तो डबल बॉन्ड कितने हैं बेटा, डबल बॉन्ड कितने आए, 3, 3 का मतलब क्या है बेटा, ओड। कैसे आए, ओड। तो क्या समझे, जब जब बेटा ओड डबल बॉन्ड होंगे वो मॉलिक्यूल हमेशा हमेशा कैसा होगा बेटा, एकायरल। हमेशा एकायरल क्यों होगा, क्योंकि सर उसके सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि सर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई वो कैसा बन जाएगा, एकायरल। समझ गए बेटा। आगे बढ़े,
चाहे यहाँ पे बेटा डिफरेंट हो, सेम आओ, कुछ भी आओ, वी आर आओ, एच आओ, बट सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट हैं, एक प्लेन में प्रेजेंट। आगे बढ़े, ठीक है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल्स देता हूं, तुम एग्जांपल करके मेरे को बताना, ठीक है। लो भाई, आपके सामने पहला एग्जांपल ये है, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। देखो जल्दी से उतार लो, घर जाके कर लेना, ठीक है। घर पे जाके करना है एग्जांपल्स। बताना बेटा कायरल है, अकायरल है या कैसा है। उतार लिए। उतारो, चलो आज के लिए इतना ही काफी है।